जय महाकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में और अभी हम लोग आए हैं, ट्रेन से उतरे हैं जस्ट। तो आए हैं हम लोग उज्जैन घूमने के लिए, महाकाल दर्शन करने के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि इतने दिनों से टाइम नहीं मिला। अब कंटिन्यू आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे और लंबी जर्नी भी आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हैं उज्जैन में, आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं, ले चलते हैं, घुमाते हैं, पूरा टूर के साथ में बताएंगे आपको, फुल गाइडेंस साथ। तो अभी हम लोग अपने गांव से नहीं आए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं मेरा गांव, मैं वहां से नहीं आया। फ़िलहाल अभी मैं आया हूं सूरत से, और सूरत से डायरेक्ट मैं आया हूं उज्जैन में क्योंकि अपना कोई फिक्स प्लान नहीं था पहले से। और अभी शाम को ही प्लान बना क्योंकि कल है संडे और छुट्टी था, इसलिए हम लोगों ने शाम को ट्रेन पकड़ा अपना सूरत से। और सूरत से हम लोगों ने जनरल ही टिकट लिया क्योंकि इतना भीड़ था नहीं। आपको ट्रेन का नज़ारा मैं दिखा सकता हूँ, इतना ज़्यादा भीड़ था नहीं। हम लोग आराम से बैठ गए, आराम से मस्ती करते हुए चले आए। उधर से जितने लोग आ रहे थे उस ज़्यादातर सब लोग उज्जैनी। सूरत से बैठिएगा, आपको 10:47 पे गाड़ी रहती है और उसके बाद में यहाँ पे आपको उज्जैन में 6:35 पे उतार देगी। आप सारा दिन घूम के उसके बाद उसी गाड़ी से शाम को 6 बजे वापस जा सकते हैं और सूरत पहुँच जाएंगे सुबह के 2:30 बजे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको, महाकाल का दर्शन कराते हैं। उसके बाद काल भैरव भी हम लोग जाएंगे और आगे का क्या क्या नज़ारा होता है देखते हैं। तो चलिए दिखाते हैं। कुछ ऐसा है ये मेरा उज्जैन का रेलवे स्टेशन। तो गाइज हम लोग स्टेशन से 20 रुपये दे के ऑटो से आ गए थे मंदिर के पास में। और यहाँ पे अभी से भाई सावन चालू होने वाला है, फिर भी पहले से ही धर्मशाला होटल सारी बुक है। मैंने 4-5 जगह पे पूछा, फुल था। पर मैं थोड़ा आउटसाइड में आया तो इधर पे थोड़ा कम रेट भी है और थोड़ा अच्छा भी है। गीजर वगैरह लगा है, लैट्रिन बाथरूम अटैच है। आप गर्म पानी से नहाइए क्योंकि बारिश हो रहा है। और मुझे ट्रेन में आने में भी ठंड लगा था क्योंकि हम लोग हाफ कपड़े में आए थे, थोड़ा मस्ती करते हुए। और चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं नहा धो के, महाकाल के दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। और क्षिप्रा नदी के किनारे चलेंगे, वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आएंगे अपना रूम में, थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे काल भैरव के दर्शन करेंगे और सारा सीन आपको दिखाएंगे। फुल गाइडेंस साथ बताएंगे कैसे आना है, कहाँ पे रहना है, होटल प्राइस क्या होने वाला है, दर्शन करने में कितना भीड़ है, कितना टाइम लगेगा, सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग रूम से चलते हैं, सबसे पहले महाकाल के दर्शन करते हैं भाई, जिसके लिए आज हम लोग आए हैं। बाकी आगे की जर्नी आपको आगे दिखाएंगे, फुल डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लिया है। 100 रुपये का बोल रहा था पर थोड़ा बार्गिंग करके 80 रुपये का ले लिया है। तीनों लोगों ने ले लिया है और आ गए हैं अभी मंदिर के पास में। चलते हैं, आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं और उसके बाद फिर आगे का सीन दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई जब भी हम लोग आ गए मंदिर के अंदर और भीड़ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज संडे है इसलिए थोड़ा भीड़ है। लगभग देखते हैं कितना टाइम लगता है, फिर आपको बताते हैं। और कुछ ही दिनों बाद सावन आने वाला है, तो सावन में तो भाई समझ सकते हैं बाबा का पावन महीना है, भीड़ तो होते ही है। हर बार सावन में ही आते हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा जल्दी आ गए। सावन में जाना है हमको दूसरा ट्रिप पे, चलेंगे और दिखाते हैं आपको आगे का सीन। चलिए आपको बाबा के दर्शन कराते हैं। जय श्री महाकाल।
जय जय श्री महाकाल की जय। बम बम बोले, बम बोले। बम बम। तो गाइज अपने को दर्शन करने में टोटल 1 घंटा लगे। अंदर लाइन लगी थी थोड़ा और बाहर भी लाइन लगी थी, लेकिन लोग चल रहे थे तो उतना समझ में नहीं आता था। लेकिन अंदर रो बनाए थे इसलिए थोड़ा रोक रोक के लोगों को भेज रहे थे। पर 1 घंटा लगा लेकिन समझ में नहीं आया, अच्छे से दर्शन हो गए। और भीड़ इतनी टाइम काफ़ी होने लगी क्योंकि अभी 4 दिन बाद सावन आने वाला है, इसलिए भाई भीड़ तो आ गई है बहुत ही। क्योंकि हम जब भी रूम ले रहे थे तभी रूम नहीं मिल रहे थे, तभी समझ गए थे कि काफ़ी भीड़ है क्योंकि रूम सब फुल थे। तो फिलहाल अभी महाकाल के दर्शन हो गए और यहाँ पे जो छोटे छोटे मंदिर है वो सब दर्शन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। और अभी चलते हैं वहाँ पे बाहर जो आप बहुत सारी मूर्तियाँ बनी है वो सब आपको दिखाते हैं और क्षिप्रा नदी दिखाते हैं आपको। उसके बाद में हम लोग चलेंगे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आना है, कहाँ रहना है, कितना खर्चा लगने वाला है, होटल का, सब चीज़ का। चलिए दिखाते हैं आगे आपको। तो गाइज ये जो आपको सीने दिखाए हैं मैंने, ये है मंदिर के बाहर। क्योंकि आप दर्शन करके आते हैं तो पहले नहीं था, अभी 2-2.5 साल बाद यहाँ पे हुआ था। क्योंकि पहले मैं आता था, मैं कई बार यहाँ पे आया हूँ, सावन में भी आया हूँ और भीड़ में भी काफ़ी बार आया हूँ। तो यहाँ पे पहले नहीं था और अभी 2 साल हो गए लगभग। पिछले बार भी आए थे तो बना था, तो हर बार सावन में ही आते थे, लेकिन इस बार पहले आ गया हूँ। और उसके बाद में भी यहाँ पे आपको दिखा दिया। अभी है पीछे हमारे क्षिप्रा नदी। चलिए आपको ले चलते हैं क्षिप्रा नदी। और जहाँ पे लोग स्नान करते हैं वो है रामघाट, लेकिन वो उस साइड में है। ये मंदिर के बाजू में भी क्षिप्रा नदी है, लेकिन यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ से बस आप नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, देख सकते हैं आप। सारा दिन आराम से घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्नान करना है क्षिप्रा नदी में, क्षिप्रा नदी की शाम को आरती देखना है, तो वो आपको रामघाट जाना होगा, जो यहाँ से थोड़ा दूरी पे है। क्योंकि भाई मौसम मस्त है, मौसम मस्त है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि रात में भी बारिश हो रही थी, अब भी बारिश हो रही है। तो भाई ये ऐसा ब्रिज है, यहाँ पे सामने है महाकाल, ये पीछे मेरे महाकाल का मंदिर है और इस साइड में है यहाँ पे नदी। ये पूरा नज़ारा है, ये पूरा सीन है यहाँ का। मौसम मस्त है भाई, कुछ भी हो इस तरह का। सावन का महीना होता है और घूमने के लिए बारिश भी होती है थोड़ा, और घूमने में सफ़र बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी जुलाई में मैं बहुत सारी यात्राएं करने वाला हूँ और अमरनाथ भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको। तो देखते रहिए, बस पूरा जुलाई भर आपको घुमाते रहेंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये पूरा था महाकाल का सीन। हम लोग आए, 1 घंटे में पूरा दर्शन हो गया। उसके बाद दर्शन करने के बाद इधर आए हम लोग, छोटे छोटे जो मंदिर थे सब उनका दर्शन किया। उसके बाद यहाँ पे जो बाहर बहुत सारी मूर्तियाँ हैं एक लाइन से, उनको आप देखते अगर जाएंगे तो वहाँ पीछे तक जो मेरा दिख रहा है ना, वहाँ तक सब मूर्तियाँ ही हैं अलग अलग तरह की। शिव जी की है, उनका विवाह का, हनुमान जी की, इस तरह का सब गार्डन टाइप का बनाया है, अच्छा बनाया है, मस्त घूमने के लिए। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए। वो सीन आपको आगे दिखाते हैं, फिर आगे आपको जानकारी देते हैं। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? हमारे का सामने
तो भाई फाइनली वहाँ से हम लोग महाकाल के दर्शन किए, उसके बाद गए रूम पे आराम किया, उसके बाद में खाना पीना खाया, उसके बाद में फिर हम लोग आ गए काल भैरव। और वहाँ से महाकालेश्वर से मात्र 50 रुपये पड़ता है ऑटो का। उसके बाद में हम लोग आ गए हैं काल भैरव। अभी चलते हैं काल भैरव बाबा के दर्शन करते, दिखाते हैं आपको और दर्शन कराते हैं आपको काल भैरव पे। आगे जाके एकदम पीछे जाओ। तो दोस्तों अभी हम लोग आए थे यहाँ पे महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ पे आए थे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा है, मैंने आपको दिखाया। और ऊपर यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं, बारिश हो रहा है, लोग भीग रहे हैं, बारिश एकदम से होने लगता है और भीड़ इतना ज़्यादा है। और अपना ट्रेन भी है। और अगर आपको दर्शन का वीडियो देखना है तो भाई दूसरा वीडियो मैं आपको लिंक दे सकता हूँ नीचे, क्योंकि मैं पिछले बार भी आया था यहाँ पे तो दर्शन किया था, पूरा वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, सॉरी गाइस, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और बारिश भी हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद फिर आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देते हैं, कैसे आना है, कहाँ पे रुकना है, कितना खर्चा आएगा, कैसे घूमना है। क्योंकि अभी सावन आने वाला है ये, बस इसलिए भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो गई। और सावन में तो बिल्कुल बहुत होते हैं, तो आप ये समझ लिए महाकाल से दोगुना यहाँ पे भीड़ होती है। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फाइनली उज्जैन आने की यात्रा के लिए। तो सबसे पहले अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो आप कहीं से भी ट्रेन पकड़ के उज्जैन आ सकते हैं। अगर आपको उज्जैन का ट्रेन नहीं मिलता है तो आप इंदौर भी आ सकते हैं। तो मैं आया था सूरत से, अगर सूरत से उधर से कोई आना चाहता है तो वहाँ से डेली ट्रेन आती है वसाई रोड से और सूरत आती है रात के 10:47 पे और डेली चलती है। गाड़ी नंबर है 22-943 जो रोज़ चलती है और यहाँ पे उज्जैन में पहुँचा देती है सुबह 6:35 की। यानी पूरी रात सफ़र करके सुबह 6 बजे आ जाओगे, सारा दिन आराम से घूम के आप यहाँ पे उसके बाद में वही ट्रेन से वापस भी जा सकते हैं। और यहाँ से है 5:55 पे हम लोग जाएंगे सूरत फिर वापस। और अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आप उतरते हैं तो यहाँ से मात्र 20 रुपये दे के आप जा सकते हैं सबसे पहले रामघाट में स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद में आप चाहे तो धर्मशाला रख सकते हैं या होटल ले सकते हैं। अगर एक दिन में घूमना चाहते हैं तो आप रामघाट में स्नान करिए, उसके बाद में आप जाइए महाकाल के दर्शन करिए, उसके बाद में आप काल भैरव जाइए। काल भैरव जाने के लिए महाकालेश्वर से 50 रुपये लगता है। और मैंने जो होटल लिया था वो ठीक ही ठाक था, बाथरूम लैट्रिन अटैच था उसमें और होटल मतलब था नॉर्मल ही था पर सही था उसमें। और हम लोगों का 800 रुपये फ़ीस पड़ा था और हम लोगों ने 1 बजे तक रहा था, 1:30 बजे तक। उसके बाद में हम लोग गए थे काल भैरव। काल भैरव में सीन ये हुआ कि बारिश हो रहा था इतना ज़्यादा और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा था और इधर ट्रेन भी था। तो इससे पहले भी मैं कई बार दर्शन किया हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो जाने देते हैं, फिर कभी बाबा के दर्शन किए जाएंगे। अगर आपको देखना है उसका वीडियो तो मैं लिंक नीचे दे दूँगा। बाकी सब अच्छा था, मस्त से हम लोग घूम लिए और ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि 175 रुपये का टिकट है वहाँ से सूरत से यहाँ आने के लिए, 175 आने का, 175 जाने का। और होटल लिया था, अगर आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। होटल का 800 रुपये चार्ज था और खाने पीने का आप समझ लीजिए दिन का 200 रुपये। और यहाँ पे बाकी ऑटो भाड़ा आप मतलब 1000-1200 रुपये का खर्चा आएगा एक दिन में घूमने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए मस्त। तो अभी हम लोग चलते हैं उज्जैन से अपना सूरत के लिए और उसके बाद में फिर आगे कंटिन्यू जर्नी अब होने वाली है, देखते रहिए। अभी आपको लंबा ट्रिप देखने को आगे मिलेगा। भैया